हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हीलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारा पर्यावरण टॉपिक के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम सीजीटेट की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण और सजीवों की संरचना टॉपिक को पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, साइंस एंड आर्ट दोनों का टॉपिक है, क्योंकि आर्ट में भी हम इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भूगोल में पढ़ते हैं। साथ ही यह अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का समूह विभिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से मिलकर बनता है। इस तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और एक विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र जंगल या समुद्र, अस्थायी ताजे जल का तालाब या खेत दोनों प्रकार का हो सकता है। संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय एवं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। ये अपने लिए समस्त जीवनोपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल से करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र को पारितंत्र भी कहा जाता है, इकोसिस्टम कहते हैं। दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने 1935 में किया था। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टांसले ने 1935 में। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विस्तृत व्याख्या ओडम ने किया 1963 में। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र को संरचना के आधार पर दो घटकों में विभाजित किया जाता है। पहला अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवयव हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज, लवण आदि अकार्बनिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा, प्रोटीन इत्यादि आते हैं। थर्ड है दोस्तों जलवायु, क्लाइमेट फैक्टर्स। सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप आदि को जलवायु, क्लाइमेट फैक्टर के अंतर्गत लिया गया है। दोस्तों, दूसरा है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। दोस्तों, अजैविक घटक और जैविक घटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2019 सीटेट का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन बना था, आया हुआ था यहाँ से। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर इन जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है: उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉफ। तीसरा है अपघटक, डिकम्पोजर। आइए पहले देखते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर के बारे में। दोस्तों, उत्पादक सभी प्रकार के पर्णहरित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी अर्थात
हरे पौधों में ही होती है, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। हम सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि हम में पर्णहरित का अभाव होता है, लेकिन पौधों में पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। उदाहरण सभी हरे पौधे, घास इत्यादि आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उपभोक्ता कंज्यूमर आर हेटरोट्रॉप्स। खाद्य पदार्थों का उपभोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये जंतु शाकाहारी हर्बिवोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय, भैंस, खरगोश, हिरण इत्यादि ये सब घास को, छोटे छोटे जो हरे पौधे होते हैं उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए शाकाहारी जीव हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए ये जंतु मांसाहारी कार्निवोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छिपकली, भेड़िया इत्यादि। थर्ड है दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर्स। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना शिकार बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्प, बाज, सिंह इत्यादि मीन्स मांसाहारी होते हैं। दोस्तों कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, मीन्स हरे पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को सर्वाहारी कहा जाता है, ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल तिलचट्टा, लोमड़ी इत्यादि। दोस्तों कई बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है। देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें उत्पादक, ये तो हमें पता है कि उत्पादक होगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है स्वयं भोजन नहीं बनाता है, वह दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता होगा या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि दोनों दिया है और डी में दिया है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता होगा या फिर द्वितीयक उपभोक्ता होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों को राइट लिया गया है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वह शाकीय होता है, मतलब जो शाक भाजी वगैरह होते हैं ना उनको ग्रहण करता है, तो यह शाकाहारी भी हुआ, और छोटे जीव जंतुओं को ग्रहण करता है तो ये मांसाहारी भी हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता भी हुआ। इस कारण प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप इजीली 1 नंबर, चाहे आप फर्स्ट पेपर की बात करें या फिर सेकंड पेपर की या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अपघटक डिकम्पोजर्स। ये मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, कवक इत्यादि आते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थ या ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे, घास इत्यादि होते हैं, वे अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद उसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थ या ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है, इसे चित्र के माध्यम से हम इजीली समझ सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं खाद्य जाल, फूड वेव या फिर फूड नेट। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से एक जाल का निर्माण करती हैं, जिन्हें खाद्य जाल कहते हैं। दोस्तों यह खाद्य श्रृंखला, हमने क्या पढ़ा है कि खाद्य श्रृंखला वह होती है जिसमें उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थ या फिर ऊर्जा के स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्पादक है,
हरे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस प्रकार उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थ या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है। और खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल भोजन के लिए उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य एक जाल, बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला होती हैं वे आपस में एक जाल का निर्माण करती हैं। दोस्तों देखिए, यह एक खाद्य जाल। हरे पौधे को चूहा भी खाता है और खरगोश भी खाता है। चूहा को बिल्ली भी खा सकती है और बिल्ली को बाज भी खाएगी। तो देखिए, हरे पौधे से चूहा, बिल्ली, बाज, एक खाद्य श्रृंखला। फिर हरे पौधे को चूहा खाएगा, चूहे को सर्प और सर्प को बाज। हरे पौधा, चूहा, सर्प, बाज। उसके बाद हरे पौधे को टिड्डा भी खाएगा, टिड्डा को मेंढक और मेंढक को बाज। हरे पौधे को खरगोश, खरगोश को बाज। तो देखिए, हरे पौधे को खरगोश, खरगोश को बिल्ली भी खा सकती है, फिर बिल्ली को बाज। तो इस प्रकार बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर। हरे पौधे, चूहा, सर्प, बाज। हरे पौधे, चूहा, बिल्ली, बाज। हरे पौधे, टिड्डा, मेंढक, बाज। हरे पौधे, खरगोश, बाज। हरे पौधे, खरगोश, बिल्ली, बाज। हरे पौधे, टिड्डा, मेंढक, बाज। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल का निर्माण कर देती हैं, क्योंकि एक जीव को बहुत सारे जीव भी खा सकती हैं। चूहे को बिल्ली भी खा सकती है, सर्प भी खा सकता है, हरे पौधे को खरगोश भी खाते हैं, चूहा भी और टिड्डा भी। इस प्रकार बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर आपस में एक जाल का निर्माण करती हैं, इन्हें ही खाद्य जाल कहते हैं। और जो खाद्य जाल होती है वो एक दिशीय, एक दिशात्मक नहीं होती है, मतलब एक दिशा में कंप्लीट नहीं होती कि यह इस तरह से सीधी भी, तिरछी भी, मतलब दिशा निश्चित नहीं होती है। और जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में देखिए, हरे पौधे से चूहा, बिल्ली, बाज। हरे पौधे, टिड्डा, मेंढक, सर्प, बाज। तो एक दिशात्मक होती है, ठीक है, निश्चित होती है। खाद्य श्रृंखला की दिशा निश्चित होती है और खाद्य जाल की दिशा अनिश्चित होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों के चक्र के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।